बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, रजब भट्ट एस्टुलेट हो चुके हैं। मान डोगर सोशल मीडिया पर आकर सुलह का पैगाम दे चुके हैं। तमाम ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आखिर ये सब क्या माजरा हुआ? आखिर मान डोगर क्यों आए और उन्होंने आकर ये सुलह का पैगाम क्यों दिया? क्या ये उस वक्त तक सोए हुए थे जब आग हर तरफ लगी हुई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको सोशल मीडिया पर आकर ये तमाम बयानात देने पड़े और एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए उन्होंने रात को 20 से 25 मिनट तमाम ऑडियंस से बात की और रिक्वेस्ट की। यकीनन ये बड़ी खुशाइंद इकदाम ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को ये बताएंगे कि इस पैगाम के बाद दूसरी तरफ से क्या जवाब आया है या नहीं। तो नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट इस वक्त सोशल मीडिया से टोटली आउट हो चुके हैं। ना ही वो इंस्टाग्राम पर, ना ही उनका कोई इस वक्त व्लॉग आ रहा है, ना ही वो टिकटॉक लाइव पर आए। यानी कि रजब भट्ट जो हैं वो इस वक्त उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, यानी कि वो गुम हो चुके हैं। लेकिन जो महान डोगर और उनके दोस्त अचानक सोशल मीडिया पर आए और अपने दोस्त की परेशानी को देखते हुए उन्होंने एक सुलह का पैगाम ऑन को दे दिया। गलतियां उनकी होंगी, कुछ गलतियां उनकी होंगी। रजब को और उसकी बीवी को चाहिए कि बैठ के आपस में तरीके से इस मामले को वाइंड अप करें। और खुदारा ओन भाई से भी मेरी गुजारिश है कि यार अपनी फैमिली को लाइव में डिस्कस ना करो। ये देखो भाई, ओन भाई ए देखो मेरे जुड़े हाथ ने। अब इस पैगाम के बाद आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो है एक होप जो है वो जिंदा हो गई है। यकीनन ये होप पहले भी जिंदा थी और अब भी जिंदा है, क्योंकि मैं आप लोगों को मुसलसल ये बात बड़ी वाज़िया तौर पे कर रहा था, क्योंकि मुझे इनसाइड सारी सिचुएशन मालूम थी और मैं आप लोगों को इसीलिए ये बात कहता था कि ये होप जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला इस रिश्ते को कुछ भी नहीं होगा। रजब भट्ट कभी भी डिवोर्स नहीं देंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि रजब भट्ट इस वक्त मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, उनके 2 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहे, उनके सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही और उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर कर दिया है। और उनके दोस्त जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और डिप्रेशन में जब उन्होंने रजब भट्ट को देखा तो वो मैदान में आ गए और रात सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ऑन को रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और ये कहा कि आप छोटे भाई हो और छोटे भाई होने का किरदार अदा करो और इस रिश्ते को तोड़ने से बचाओ। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मान डोगर रात को सोशल मीडिया पर आकर सुलह का पैगाम अब क्यों दे रहे हैं? हत्ता कि सुलह का पैगाम तो ऑलरेडी उन तरफ से बहुत दफ़ा पैगाम दे चुके थे। आपने देखा होगा कि जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और उस कंट्रोवर्सी के बाद आपने देखा कि ओन जो थे उन्होंने आके माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन का घर बसाना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि ओन की मदर ने भी स्टोरी लगाई और वहाँ भी उन्होंने इस रिश्ते को जोड़ने की बात की कि वो इस रिश्ते को जोड़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ हेट कि ओन जो है वो रिश्ता तोड़ रहा है, ओन ये रिश्ता बसाना नहीं चाहता। लेकिन देखा होगा कि उन्हीं की तरफ से हमेशा पॉजिटिव पैगाम पहुंचाया जा रहा था। मैं अपने चैनल के जरिए से भी पैगामात दे रहा था और ये बता रहा था कि ईमान इस रिश्ते को निभाना चाहती है, ईमान इस रिश्ते के साथ रहना चाहती है। और ओन ने आकर जब पॉडकास्ट किया था उस वक्त भी उसने कहा कि मैं दोबारा माफ़ी मांगूंगा, मैं दोबारा माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपनी बहन का घर बसाना चाहता हूँ। तो उस वक़्त आप सब लोग खामोश, किसी को तरस नहीं आया, किसी को फिक्र नहीं आई, सिर्फ खामोशी। आखिर क्यों इतनी तजलील, इतनी नफरत, एक दूसरे को गिराने के लिए आप सब लोग खामोश रहे, आप बिल्कुल भी नहीं बोले। और उनकी तरफ से तो हमेशा पेशरफ्त ही रही, पॉजिटिव मैसेज आता रहा। हमने भी अपने ज़राए से जो खबरें ली, हमने भी आपको ये पैगाम देते रहे। हमने बहुत इस हवाले से चीखे मार मार के बोलते रहे,
लेकिन शायद हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी, हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। और आपने देखा कि ओन के इस पॉजिटिव पॉडकास्ट के बाद उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया और उनके इस पॉडकास्ट को अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके कुछ ही देर के बाद जब वो ऑडियो को लीक कर दिया गया तो यकीन करें कि ये सब्र टूट गया। आखिर इस ऑडियो को लीक करने की वजह क्या थी? क्या रजब भट्ट नहीं जानते थे कि अगर इन ऑडियो और जो वॉइस है उसको लीक करने के बाद क्या हो सकता है, इसका रिएक्शन क्या आएगा? ये सब लोग क्यों खामोश थे उस वक्त? ये सब लोगों ने उस वक्त ओन को अपने गले क्यों नहीं लगाया? उस वक्त उन्होंने ओन को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? आखिर अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ओन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके, अपने वालदैन, अपनी वालदा की आवाज़, अपनी उस वॉइस लीक की वजह से वो शायद अपने सब्र को उन्होंने खो दिया और उन्होंने आके कह दिया कि आज तक उन्होंने अपने बच्चे का खर्चा नहीं दिया और हम उसको पालेंगे। तो ये बात यकीनन बहुत ही तकलीफ दे थी और इस बात का फ़ायदा पतलू और उनके तमाम लोगों ने उठाया। आप लोग यकीन करें कि इस बात को समझ नहीं पाए कि वो बच्चा और वो घर ये कोशिश करता रहा कि ये रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन इस कम्युनिटी ने, ये जितनी भी कम्युनिटी, मैसेज करने वाली कम्युनिटी, ये वीडियोस बनाने वाले, ये पूरी एक चेन जो थी ये नफरत फैलाती रही। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई, ये कंटेंट की सूरत में नफरत फैलाते रहे। अगर आप एक बच्चे के ऊपर इतनी नफरत फैलाते रहेंगे आखिर वो फट ही जाएगा। और इसीलिए वो फट गया और फट कर जब वो पतलू के साथ जाके बैठ गया तो अब यकीनन वो जो बच्चा है और वो जो ईमान है और जो उसका बच्चा है वो यकीनन इस नफरत की भीड़ चढ़ चुके हुए थे। रजब भट्ट सब यकीनन ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो तमाम ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो भी चीज़ें लीक हुई, रजब भट्ट की खामोशी क्यों रही? इनके दोस्तों की खामोशी क्यों रही? आखिर अब क्यों आकर बोले? अब आकर ओन छोटा भाई है, ओन प्यारा भाई है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, आतिफ असलम उसने बनना है, ये तमाम बातें आप लोगों ने की। ये बड़ी खुशी हुई है कि आखिर डोगर अब आकर बोले और खुल के बोले हैं। मैं उनको इस इक़दाम पर सलूट करता हूँ कि कम अज़ कम देर हो गई लेकिन आए तो मेहरबान। जो डोगर ने ये कहा कि ईमान जो है वो उनके अलहदा घर की डिमांड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तरफ से ईमान ने कभी नहीं चाहा कि वो अलहदा घर ले, उन्होंने कभी भी ऐसा ना बयान दिया, ना कभी सोशल मीडिया पे कहा, और ये सब की सब फेक और झूठी बातें हैं, जबकि कभी भी ईमान की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि केवान को रजब भट्ट से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं, ये भी बात बिल्कुल झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवान को उनके बेटे से कभी नहीं रोका, बल्कि वो हमेशा ये चाहती थी कि रजब भट्ट अगर मुझसे नाराज़ हैं तो वो मुझसे बेशक नाराज रहे, मेरी फैमिली से नाराज है तो रहे, लेकिन अपने बच्चे से वो जब मर्जी चाहें आके मिल सकते हैं। अरमान डोगर को मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया और ये इक़दाम आपका तमाम लोगों ने बहुत सराहा, आपने बहुत सारी इसके अंदर बातें भी की और आपने बड़ी उनको इज्जत भी दी। अब मामला ये है कि आप इन दो फैमिलीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, आप इन दो फैमिलीज़ को किसी मकाम पर इकट्ठा करें, आप उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ बातचीत करके उस फैमिली को रेडी करें और उसके बाद आप रजब के जो घर वाले हैं उनको तैयार करें और किसी एक ऐसे मकाम पर इनको एक साथ बैठाकर उन तमाम इख्लाफात को दूर करके इस खूबसूरत रिश्ते को बाबरकत महीने में एक कर दें। यकीनन ये नेकी जो है बहुत बड़ी है और ये जितनी ऑडियंस है, ये तमाम ऑडियंस जो है वो इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन इसमें जो आपने सोशल मीडिया पे आके बयान दिया है उसके बाद आप खामोश नहीं रहेंगे बल्कि पेशरफ्त करेंगे। अगर अब ये खामोशी दोनों साइडों से रही तो यकीनन फिर शायद कोई और रास्ता ना निकल सके, और ये बहुत ही एक अच्छा मौका है क्योंकि वहां पर पैगाम पहुंच चुका हुआ है और वो लोग ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हैं और वो तो पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि हम रिश्ता बचाना चाहते हैं, हम
इस रिश्ते को, इस घर को बसाना चाहते हैं। उनका पहले दिन से ही मौकफ था। ये तो आप लोगों की तरफ से ही खामोशी थी और आपकी तरफ से कोई पेशरफ नहीं हो रही थी और वॉइस लीक्स हो रही हैं, नफरतें फैलाई जा रही हैं चैनल्स के ऊपर और फिर ये सारे मामलात होते रहे। लेकिन इसलिए आपको कोई फिक्र वाली बात नहीं है। आप जो ओन को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो ऐसा ना करें, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप फौरी तौर पे ओन के साथ रब्ता करें और इनके तमाम मामलात को सॉल्व करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईद के ऊपर इन तमाम लोगों को खुशखबरी भी मिल जाएगी और ये रिश्ता भी कायम दायम रहेगा। बाकी जो रजब भट्ट जो हैं, उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की है, वो यकीनन परेशान तो होंगे क्योंकि मामला उनके बेटे का है और लोगों ने उनके बेटे को एक तमाशा बना लिया है और लोग जो हैं उस दुश्मनी में उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और रजब भट्ट शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अपने इस चैनल के ऊपर आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इस सालसी के किरदार में अहम किरदार करने के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अगर आप लोगों को मेरी खिदमात की ज़रूरत हो, अगर आपके अंदर कोई अना ना हो या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप अगर चाहें तो मैं भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सारे मामलात को देख भी रहा था और मालूमात भी रखता था और मैं इस रिश्ते को जोड़ने के लिए जिन चीज़ों को समझता हूँ, शायद आप उन चीज़ों को नहीं समझते होंगे। तो मेरी तरफ से ये एक पैगाम है, आप सब लोग हमें दुआ करते रहें और उम्मीद जो है वो अब बन चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आप ईमान और रजब को एक साथ देखेंगे और ये तमाम खुशियाँ अब सिर्फ आप थोड़ी से फासले पर बाकी हैं। बस अब इस वक्त खामोशी जो है वो नहीं रहनी चाहिए, फौरी तौर पे पेशरफ्त होनी चाहिए और ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको क्लियर करना चाहिए और वो जो रिस्पेक्ट है वो सबकी बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इस खामोशी के दौरान जितनी नफरतें और रिस्पेक्ट जो है उसका तकद्दस पामाल हुआ है, उस तमाम रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त को और एहतराम के साथ इस रिश्ते को जोड़ा जाए और खुशियों को इस रमज़ान में और इस ईद और ईद की खुशियों को मनाया जाए। मैं इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।